और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है और लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा। वो कादिर मुतलक की सख्त गजब के मैं के हौज में अंगूर रौंदेगा। उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए भाई से बरकत हो। कितने लोग चाहते हैं कि आज के कलाम से उनके लिए आसमान खुल जाए। आमीन। वो जो यीशु जो आने वाला है उसके लिए अपने आप को तैयार कर सके। आमीन आमीन। आज एक नई बरगजीदगी हमारे दरमियान उतरे, एक ऐसी पाकीज़गी हमारे दरमियान उतरे कि हम आज हमेशा के लिए तब्दील हो जाएं और खुदावंद की आमद के लिए अपने को क्या कर लें, तैयार कर लें। कितने लोग चाहते हैं बरकत मेरे साथ जाए? आमीन। आइए बुलंद नारे के साथ खुदा के कलाम की हम दो सना करेंगे। हालेलुया। यीशु के खून में, यीशु नाम में एक तकद्दस, एक ताज़ीम आपके बैठने में। आज का कलाम कायनात का सबसे अजीब कलाम है। आइए जोरदार हाथों से पाक खुदावंद को वेलकम करेंगे। बासो आज का कलाम दुनिया का वो कलाम है जिसके लिए सदियों से इंतजार हो रहा है। मसीही कौम, कलीसिया, उम्मतें और कौमें, मुफक्करीन और कायदीन, आलम और नबी और खुदा का कलाम और उसके सहीफे मुंतजर हैं और आसमान का सारा लश्कर इस दिन का इंतजार कर रहा है क्योंकि ये बहुत जल्द होने। शायद जमीन और धरती का ये सबसे अजीब कलाम है क्योंकि जो कुछ यहां लिखा है इसकी इतनी पेशन गोइयां हैं कि पैदाइश से लेकर मकाशवा तक इस कलाम की पेशन गोइयां और सब नबूतों से कलाम भरा हुआ है और इसके होने के लिए सब इंतजार में नहीं बल्कि बेचैन भी हैं। कुछ को तो पता है और कुछ को मालूम नहीं है, कुछ बिलवास्ता और बिला वास्ता इसका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि कायनात में ये वो वाहिद कलाम है जिसमें सब चीजें अजीब हैं। सब कौमों और उम्मतों के लिए एक सवाल छोड़ जाता है ये कलाम और जो इसे समझ जाते हैं, जो इसके लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं, दर हकीकत वही खुदा की बादशाही के क्या हैं, फर्जंद हैं। मुक़द्दस से गुजारिश है कि आपको समझ आ जाए क्योंकि ये सब बातें शायद आपने सुनी हों लेकिन जिस तरतीब से आप सुनेंगे आज वो कुछ अजीब होंगी क्योंकि ये सदाकुतुल कौल है, ये हय्युल क़य्यूम का कलाम है और ये ऐसे अजब माहौल में पैदा होगा, ऐसे अजब माहौल में वक़ू होगा और ऐसे तमसीलों के साथ नहीं बल्कि बड़े जलाल के साथ ये कलाम पूरा होगा कि जमीन और धरती हर चीज हिल जाएगी। इससे पहले कि ये खुदा का अजीम दिन आए, लोग रोजे अजीम दिन का इंतजार कर रहे हैं। किसका? और हम किसका इंतजार कर रहे हैं? हम किसका इंतजार कर रहे हैं? किसका? किसका इंतजार कर रहे हैं? हम किसका इंतजार कर रहे हैं? यीशु का। सो यहां लिखा है, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है और वो रास्ते के साथ लड़ाई करता है और उसकी आंखें आग के शोले की हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं और उसका एक नाम
लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा कोई नहीं जानता। दो नाम लिखे हुए हैं, एक रान और एक रान के ऊपर, एक पोशाक के ऊपर। और ये नाम उसके सिवा कोई नहीं जानता, क्योंकि वो नाम उसकी रान और पोशाक पर है। इस नाम की ऐसी मोहर है जिसे दुनिया देख चुकी है, जिसे दुनिया जानती है, पर उसको एक सलीब के रास्ते से जानती है। जिसके सर पर क्या था? कांटों का ताज था, जिसके हाथों और पांव में कील थे, जिसकी पसली में भाला मारा गया था, जिसको सलीब पर, क्रूस पर चढ़ाया गया था। लेकिन उसकी तख्ती पे क्या लिखा था? क्या लिखा था? लिखा था यहूदियों का बादशाह। यानी कि उसका ताज कांटों का और उसको जान सलीब पर, लेकिन वो क्या था? बादशाह था। किनका? ज्यूस का, यहूदियों का बादशाह। ये फतवा उस पर था, ये यहूदियों का क्या है? बादशाह है। जब यीशु पैदा हुए थे तो हेरोदिस को आके क्या कहा मजूसियों ने? क्या पैदा हुआ है? यहूदियों का बादशाह कहां पैदा हुआ है? हम उसे सजदा करने आए। जब वो पैदा हुआ था तब भी वो क्या था? बादशाह था। और जब वो सलीब पर था तो तब भी वो क्या था? बादशाह था। सो यहां लिखा है कि एक शख्स सफेद घोड़े पे सवार कहां से आ रहा है? कहां से? कहां से? कहां से? आसमान से। ये निशानी है यीशु की, न सलीब पर, न गधे पर, बल्कि सफेद घोड़े पर, जमीन से नहीं बल्कि कहां से? कहां से? आसमान से। वो क्यों आसमान से आ रहा है? क्योंकि वो आसमान पर चढ़ गया था। हालेलुया। वो मुर्दों में से और 120 की जमात के सामने आसमान पर उठा लिया गया। और फरिश्तगान ने कहा, ऐ गलीलियों, तुम क्या आसमान पर देखते हो? ये वो यीशु है जो जमीन पर तुम्हारे साथ रहा और अब मुर्दों में से जी उठा है और आसमान पर सौत फरमा गया है। और लिखा है, ये फिर आएगा, क्योंकि यहूदा का बब्बर है, ये दाऊद की असल है, ये फाते है, ये मौत, कब्र, गुनाह पर फतह पाके गया है। इसलिए ये वापस आएगा। ये जरूर आएगा। और इसकी बादशाही जो थी उसकी इंतहा ना होगी। अगर आप लूका की अंजील देखें और उसका पहला बाब, तो आप दंग रह जाएंगे कि यीशु की बाबत तो पहले से कहा जा चुका था, लेकिन यीशु की बाबत जो कुछ लिखा था उसके बारे में लोग बिल्कुल तैयार नहीं हैं। और अगर मसीह कौम उसके लिए तैयार हो गई तो जो कुछ आज आप सुनेंगे, जो कुछ आज आप सीखेंगे, आप खुदा का जलाल देखेंगे। लूका की इंजील उसका पहला बाब, उसकी 22वीं आयत,
छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के शहर में जिसका नाम नासरत था एक कवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर खुदा का फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम को बहुत घबरा गई और सोचने लगी ये कैसा कलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदावंद की तरफ से तुझ पर क्या हुआ है, फजल हुआ है। और देख तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और हक ताला का, खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक क्या करेगा, बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। हालेलुया। वो बादशाही करेगा और बादशाही की आखिर ना होगी। मकस्सा मरियम को फरिश्ते ने आने वाली नबूवत के बारे में बताया, जबकि यीशु पैदा भी नहीं हुए थे और तख्त और बादशाही उसके सुपुर्द हो चुकी थी। वो हक ताला का बेटा कहलाएगा, दाऊद का तख्त उससे दिया जाएगा और उसका तख्त अबदबाद क्या रहेगा? आइए ललकार के बोलेंगे, अबदबाद क्या रहेगा? कायम रहेगा। और यहां साफ लिखा है कि फिर उसके तख्त के बाद कोई तख्त कायम ना रहेगा, इसलिए उसकी रान और पोशाक पर यह नाम लिखा हुआ है। कोई बादशाह नहीं जिसकी रान पर लिखा हो, कोई ऐसा बादशाह नहीं जो पैदा होते ही बादशाह हो, और कोई ऐसा दुनिया में शख्स नहीं है जिसकी रान और पोशाक पर पहले से नाम लिखा हो कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। सो कायनात का ये बादशाह अपने बड़े जलाल के साथ आ रहा है और उसका आना जमीन वालों के लिए एक क़यामत का मंजर पेश करेगा। लेकिन जो उस पर ईमान रखते हैं वो कहां होंगे? शाबाश, कहां होंगे? मारा अपने तुक्का पर लग गया है। वो कहां होंगे? वो उसके साथ आएंगे। कलीसिया मुकद्दसीन उसके साथ उतरेंगे। कहां से? आसमान से। लेकिन जब वो आसमान से उतरेगा तो जमीन उसके सबब से कांप जाएगी। धरती, कौमें, उम्मतें, बादशाहियां हिल जाएंगी। बादशाह दंग रह जाएंगे कि ये कौन है, ये कैसा बादशाह है जो जमीन से नहीं बल्कि आसमान से बर्पा हो रहा है। उस दिन इब्लीस की बादशाही जमीन से हमेशा के लिए क्या हो जाएगी? फना हो जाएगी। अब जमीन पर कौन बादशाही कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? डरते क्यों हैं? अपने दुश्मन को पहचाने। अगर वो जमीन पर बादशाही कर रहा है तो वो आप पर भी बादशाही कर रहा है, आपको कंट्रोल कर लेता है, आपके मंसूबों को बर्बाद करता है, आपकी इबादत प्रस्तुत को खराब करता है, आपके काम काज को, आपके इज़्दवाज को, आपके सिस्टम को खराब करता है, आपके सारे सिस्टम पर बड़ी कड़ी नजर रखता है, क्योंकि वे जानते हैं कि आप बादशाहों के बादशाह और खुदावंद के खुदा को जानते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है जान देने तक वफादार रहे, तुझे जिंदगी का ताज मिलेगा। सो हम इब्लीस की तख्तगाह पर रहते हैं। यह आसान जगह नहीं है, यह बहुत खतरनाक जगह है। और सबसे बड़ा खतरा इब्लीस को अगर है तो वो आपसे है। किससे है? किससे खतरा है? आपसे खतरा है।
पर अगर आप खतरे में हैं तो फिर आप खतरे में हैं, वो खतरे में नहीं है। तो यीशु को पहचानना इतना आसान काम नहीं है। कौमों की आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। कोई उसे नबी कहता है, कोई कहते हैं वो खुदा का बेटा नहीं है, कोई कहता है वो मुर्दों में से नहीं जी उठा, कोई कहता है कि वो कौन है हम उससे नहीं जानते। बुतप्रस्त कहते हैं कि वो शायद एक कहानी है। धैर्य कहते हैं कि ये इनकी मन घड़त बातें हैं। पर यरूशलेम गवाही देता है कि वो मुर्दों में से उसे सलीब पर चढ़ाया गया, उसे कीलों पर जड़ा गया, उसको कांटों का ताज पहनाया गया। कांटों का ताज इसलिए पहनाया गया, उन्होंने कहा ये तो बादशाह है। उसकी क्या की गई? तफकीर की गई, उसको बेइज्जत किया गया, उसे चोगा पहनाया गया, उसे हाथ में सरकंडा दिया गया और उसके सर पर, कांटों के सर पर सरकंडा मारा गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसका मजाक उड़ाया गया कि ये क्या है? बादशाह है। चाहे वो मजाक उड़ा रहे थे, चाहे वो यीशु को बेइज्जत कर रहे थे, लेकिन कह सच रहे थे क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। उम्मतों और कौमों के लिए बड़ा खतरनाक मोड़ है, और उनके लिए भी जो उसे जानते हैं, क्योंकि उस दिन जमीन और धरती कांप उठेगी। देखा, जब यीशु ने जान दी तो कब्रें धड़क गईं, जमीन पर जलजला आ गया, दिन को दोपहर को ही क्या हो गया? अंधेरा छा गया। इसी तरह फिर होगा, जमीन का लश्कर तैयार हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ 7 साल दौर के 3.5 साल के अरसा में होगा। दानियल की 70 की रोया के मुताबिक होगा। जो दानियल ने भी ख्वाब देखा तो उसने एक मूरत सूरत देखी थी, जो बादशाह को उसने उसकी तशबीह के साथ उसकी नबूवत की थी। ए बादशाह, इस सोने का सर नबुकतनजर तू है, और तेरे बाद एक और हुकूमत बर्पा होगी पीतल की, फिर उसके बाद कांसी की हुकूमत बर्पा होगी, फिर उसने कहा लोहे की हुकूमत बर्पा होगी, फिर उसने कहा कि 10 हुकूमतें बर्पा होंगी जो मट्टी और लोहे से उस बुद्ध के पांव बने हुए हैं। फिर उसने कहा कि एक छोटा पत्थर पहाड़ से टूटा और जाकर उस मूरत के पांव में लग गया, और वो हुकूमतें क्या हुई? गिर गईं, और ताबड़तोड़ गिरने के सबब से भूसे की मानद वो क्या हो गई? हवा में फना हो गई। लेकिन वो जो पत्थर आकर उस मूरत को लगा, वो क्या बन गया? पहाड़ बन गया। और ये वो पहाड़ है जो आखिरी बादशाही होगी, क्योंकि आखिरी बादशाही किसकी होगी? किसकी? आसमान की बादशाही जमीन पर उतर आएगी। हम हर रोज कहते हैं, मेरे बाप तू जो, तेरा नाम, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है